आजकल बहुत सारे ब्राह्मण इस काम में लगे हुए हैं कि वो दूसरी जातियों के हिंदुओं को ये समझाते हैं कि ये जो जात पात है, ये छुआछूत है, ये ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये सब मुग़लों का किया धरा है। अगर मुग़ल नहीं कह पाते तो फिर ये कहते हैं कि ये सब अंग्रेज़ों का किया धरा है। क्योंकि आज के दौर में जो अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन इन लोगों को इतना मुग़ल पढ़ाया गया है, इतना बताया गया है और अंग्रेज़ बताया गया है कि ये लोग समझते हैं कि जो कुछ करके गया है सब मुग़ल और अंग्रेज़ करके गया है। तो ब्राह्मण जानते हैं कि अक्सरियत ज़्यादा तादाद ऐसे ही लोगों की है कि उनको अगर कुछ बता दिया जाए तो वो मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इस काम में मैंने देखा सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया से अलग थलग भी बहुत सारे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं। तो इन सबों को आज के दौर में ब्राह्मण घर घर जा कर के समझाते हैं। ये जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है, ये पुस्तक है वशिष्ठ धर्मसूत्रा। ये वशिष्ठ राम जी के पुरोहित, राम जी के गुरु थे। इस हिसाब से ये जो पुस्तक है ये रामराज का कानून है। अब आप ये देखें कि रामराज में कानून किस तरह का चलता था। रामराज कैसा था? रामराज में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी बीमारियां थी, इस दौर के अंदर भी हैं। वो बीमारियां रामराज में भी थी। तो इसको अंग्रेज़ के साथ जोड़ना या मुग़ल के साथ जोड़ना, ये बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। देखें, ये वशिष्ठ धर्मसूत्रा का दूसरा अध्याय है, उसको हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आप देखें कि रामराज में किस तरह का कानून था। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ। कई वीडियो इस पे आएगी। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह दान लेना, ये तो 6 काम हो गए ब्राह्मणों के। क्षत्रियों के 3 कर्म हैं: अध्ययन यानी पढ़ना, याजन यज्ञ कराना होगा, ब्राह्मण से कराएंगे, और दान देना। शास्त्र के अनुसार प्रजा पालन भी क्षत्रिय का धर्म है। अत्रि स्मृति के अंदर एक बात आई थी कि अगर कोई क्षत्रिय हो, जो राजपूत होता है, अगर पढ़ाने का काम करता है, पढ़ने का इसको अधिकार है। इसी तरह से वैश्य को भी, अगर ये लोग पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने भी लगें तो ये लोग पतित हो जाएंगे, मतलब धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये बात अत्रि स्मृति के अंदर आई है। तो कहीं पर भी आपको ये बात नहीं मिलेगी। क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो ऊंची जाति के अंदर आते हैं, 2 नंबर 3 पे, तो इन लोगों को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। पढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है, जैसा कि ऊपर आप पहले लाइन में देख सकते हैं। और क्या है? क्षत्रिय का धर्म है उससे ही जीविका निर्वाह करें। वैश्य के भी 3 हैं, 3 काम है: खेती, लेन देन, पशुओं का पालन और सूद लेना, सूद ब्याज लेना। ये वैश्य की वृत्ति है। और इन तीनों जातियों की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। देखिए, रामराज में शूद्र, जो आज के दौर में भी 80 से 90 से ऊपर ही हो जाएगा, मान लेते हैं 90%, ये 90% हैं, ये इन लोगों के ज़िम्मे सेवा का काम है। ये रामराज के अंदर भी था। इन तीनों जातियों की सेवा करना ये शूद्र का
धर्म है। यहाँ देखिए धर्म बताया है कि शूद्र का धर्म क्या है, सेवा करना है, गुलामी करना, खिदमत करना और कामकाज कर देना। ये बताया गया है कि ये शूद्र का धर्म है, ये है रामराज, ये है रामराज का कानून। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि मैंने बहुत सारे शूद्रों को देखा। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े अज्ञानी हैं और कितने बड़े जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो भी कह लें। इतना नासमझ कोई जानवर भी नहीं होगा जितना नासमझ वो शूद्र, 90% वो इंसान जो शूद्र में आते हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। जानवर से भी गए गुजरे हैं ये लोग। इनका धर्म आप देखें, यहाँ अगर आप गौर करें देखें तो चारों जातियों के अलग अलग धर्म बता दिया गया है इसके अंदर कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है और शूद्र का धर्म क्या है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म बोलते हैं, ये सब झूठ है, बकवास है। ये चारों के चारों अलग अलग धर्म के आदमी हैं। इसको हम कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म पर का आदमी है, ये क्षत्रिय धर्म का आदमी है, ये वैश्य धर्म का आदमी है, ये शूद्र धर्म का आदमी है। लेकिन मिला जुला करके सबको हिंदू बना दिया है। और दोनों में देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप शास्त्रों को देखेंगे, पढ़ेंगे तो ब्राह्मण की हैसियत आपको 50 जगहों पे भगवान से ऊपर मिलेगी आपको। और शूद्रों की हैसियत, शूद्रों का मकाम व मर्तबा अगर आप देखेंगे शास्त्रों में तो वो कुत्तों और सूअरों से भी कहीं कहीं पर बदतर और नीच मिलेगी। इतनी दूरी है, फिर भी कहते हैं कि भाई दोनों हिंदू हैं। आगे देखते हैं। और शूद्र की जीविका का नियम नहीं है कि शूद्र किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा, उसका नियम नहीं है। वैश्य का भी नियम नहीं है, तब केवल खुली चोटी ही कर दें। ये इस तरह से अनुवाद किया है कि छोड़ छोड़ के किया है कि समझ में नहीं आता है। अब यहाँ देखें कि होने पर जिसमें पाप ना हो, इस प्रकार दूसरी वृत्ति का अवलंबन कर ले, परंतु जिसमें पाप हो ऐसी वृत्ति को कभी अवलंबन ना करें, यानी ऐसा कारोबार न करें। वैश्य की वृत्ति को अवलंबन कर वाणिज्य द्वारा जीविका निर्वाह करे तो निम्नलिखित द्रव्यों को न बेचे, जैसे मणि, मुक्ता इत्यादि, लवण, पाषाण की, ये बहुत सारे सामान लिखे हुए हैं कि इसको ना बेचें। नीचे देखें यहाँ क्या लिखा है, ये भी बड़ी गौर करने की चीज़ है। यहाँ लिखा है कि इसमें ये भी वचन, अच्छा ऊपर मैं इतना रख देता हूँ ताकि दोनों आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी वचन कहते हैं कि मांस, लाख, लवण इनके बेचने से ब्राह्मण शीघ्र पतित हो जाता है और दूध के बेचने से 3 दिन में पतित होता है। ये बात तो कई जगहों पे धर्मशास्त्रों के अंदर आई है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के दौर के अंदर ये जो कारोबारी लोग हैं, ये लोग भी अपने आप को जो मांझी, ये जो मछेरा वगैरह जो होता है, जो इससे पानी से, तालाब से, समुंदर से जिन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, वो लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें दूध बेचने से, अरे ये तो बड़ा गजब की बात हो गई, इस पर तो हम ध्यान ही ना दिए। यहाँ लिखा है कि और सब जगहों पर दूसरी बात लिखी हुई, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा है। क्यों? चूँकि रामराज है तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, जो अभी हालांकि कई बार पढ़ चुका हूँ लेकिन अभी नज़र पड़ी है। यहाँ देखिए लिखा है कि दूध बेचने से 3 दिन में पतित होता है, यानी ब्राह्मण अगर दूध बेच ले, या ब्राह्मण ही की बात हो रही है ना, लाख, लवण इनके बेचने से ब्राह्मण शीघ्र पतित हो जाता है। हाँ, तो यहाँ ये बात है कि दूध बेचने से 3 दिन में ब्राह्मण पतित होता है।
ये थोड़ा सा मिटा हुआ दूध ही होगा, क्योंकि कई शास्त्रों में कई जगहों पर इस तरह की बात आई है। मनु ने भी लिखा है, अतरी ने भी लिखा है, और शंख वगैरह में भी कहीं कहीं लिखा हुआ, तो कई जगहों पर ये बात आई है, जिससे ये बात समझ में आती है कि दूध ही होगा। अच्छा, देख लेंगे। तो खैर, अगर दूध हुआ तो इससे तो ये जो हिंदुस्तान में जो यादव लोग हैं, गवाला लोग हैं, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो उसको समझना चाहिए कि 3 दिन में ब्राह्मण धर्म से बाहर हो जाता है। तो ये लोग जो पूरी ज़िंदगी यही कारोबार करते हैं, इसी से ज़िंदगी गुजरती है, तो फिर ये कैसे हिंदू हो सकते हैं। अच्छा, हम इसको देखेंगे कि ये दूध है कि क्या है। और यहाँ इधर पीछे आइए कि क्या बेचना है, नहीं बेचना है, कौन से जानवर को बेचना है, कौन से जानवर को नहीं बेचना है। जैसे एक ग्राम के गांव में रहने वाले पशुओं के बीच में एक खुर के पशु और केशों वाले पशु तथा वन के सब पशु पक्षी और दाढ़ वाले पशु, अन्नों में तिल, ये सब बेचने के अयोग्य हैं कहे हैं। इसमें यह भी वचन है कि भोजन उबटना, इनसे अने जो तिलों से कार्य करता है, वो विष्ठा में कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में डूबता है, और आप जोत कर जो तिलों की को उत्पन्न करे तो इच्छा के अनुसार बेचे। ये चीज़ है। तो यहाँ देखें कि अगर कोई इंसान ये कारोबार कर रहा है, देखें ये कारोबार को भी नीच बताया एक हिसाब से, कि अगर कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है तो वो तो नर्क में जाएगा ही। नर्क में जाने के बाद वो जो है, उसका जो अगला जन्म होगा वो पाखाने का कीड़ा होगा। तो वो खुद नहीं, कीड़ा तो होगा ही, लेकिन साथ साथ उसके जो पूर्वज जो बड़े मर कर के गए हैं, वो सारे इसके इस कर्म की वजह से नरक में चले जाएंगे। मतलब कि कर्म करे कोई और, बुरा करे कोई और, सज़ा मिले किसी और को। और ये बातें हिंदू धर्म में आपको 50 जगहों पे मिलेंगी। 50 जगहों पे एक बात मिलेगी कि कोई अगर इंसान बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, तो कहीं पर ये बात आती है कि उसके 50 ऊपर तक जो पितर है, जो मर कर के गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पितर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नरक में जाते हैं। और इधर आगे भी यही बात आई है, आप देख सकते हैं, अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है, अगर नज़र पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ नज़र भी आता होगा। तो हमको वीडियो लंबी नहीं करनी है, इसलिए हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, और किस किस कारोबार को यहाँ जो है नीच बताया गया है। जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यही बात आई है। और नीचे खेती करने को भी बुरा बताया है। तो ये जो ब्राह्मण है, पता नहीं, ये देखें यहाँ है कि यहाँ भी ख़रीद बिक्री की बात है कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। तो खैर, आप अपने तौर पर देख लें। ठीक है, तब हम रखते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है।